ने कहा कि वो 5 साल तक चेयरमैन रहेंगे और इस दौरान उन्होंने अपने लिए 3 काम सोचे हैं। एक तो वो पूरे सिस्टम को ग्रूम करेंगे और दूसरा जो उनके तीनों बच्चे हैं उनको वो मेंटर करेंगे और इसकी टाइमलाइन 5 साल है। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना एकदम वाजिब होगा क्या कि जितने भी ये बिजनेसेस हम बात कर रहे हैं, 4 खास तौर पे, मैं पुराना O2C छोड़ देता हूँ अभी, ये जो 4 नए बिजनेस हैं ये नियर मेच्योरिटी पे 3 साल के अंदर पहुंचते हुए दिखेंगे, कभी तभी तो हैंड ओवर करके वहां से जाएंगे। जी बिल्कुल, मोर और लेस मेरा ये मानना है कि रिटेल मोर और लेस मैच्योर हो गया है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो सकता है आपको टाइम लगे, बट जो कैपेक्स और फुटफॉल स्पेस, जो स्क्वायर फीट एरिया उनको जमा करना था उसमें मेजर पार्ट ऑफ काम हो गया है। और एक बार ही आप इतना बड़ा स्केल एस्टैब्लिश कर लें तो उसके बाद उस पर और परकोलेट करने में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो एडिशनल आप स्क्वायर फुट एरिया एक्वायर कर रहे हैं वो इतना मटेरियल नहीं होता विजावी एग्जिस्टिंग की वो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। सिमिलरली मुझे लगता है फाइनेंशियल में मैं हमेशा से मान रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत रैपिड ग्रोथ आ सकती है। जैसा खुद उन्होंने भी कहा कि इतने बड़े बैलेंस शीट साइज के संग बहुत कम या कोई नई शायद एनबीएफसी आती है तो, और ब्लैक रॉक के संग टाई अप है ही है एमसी वाले सेगमेंट में, इसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकिंग वगैरह और डेटाबेस वगैरह उनके पास तैयार है, टेक्नोलॉजी पे कंपनी हमेशा से काम कर रही है। तो मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल भी मैच्योर हो जाना चाहिए और ग्रीन एनर्जी वाला बिजनेस भी आपको मैक्सिमम मुझे लगता है 2025-26 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे दिखने लगना चाहिए। तो 5 साल आप टाइम होना चाहिए तीनों सेगमेंट्स को एस्टैब्लिश हो जाने के लिए। अमरीश, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि लिस्ट हुआ T2T में है, टेक्निकल फैक्टर्स हैं, इंडेक्स फंड्स वालों को बेचना है, काफी वॉल्यूम्स हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ आपने कोई स्टडी किया है क्या अमरीश? इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल में जो भी वैल्यूएशन बन रहा है, इट इज बेसिकली लुकिंग एट हाउ द बिजनेस विल बी आफ्टर 3 to 4 years, क्योंकि अभी देखें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। पर जो एक्सपेक्टेड है फ्रॉम जियो फाइनेंशियल दैट दे विल बी द डिसरप्टर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। जो बजाज फाइनेंस ने किया था लास्ट 10 साल में, आई थिंक वी शुड सी दैट फ्रॉम जियो फाइनेंशियल ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years, क्योंकि उनके पास जो भी इंग्रेडिएंट जरूरत है सब कुछ है, right from deep pockets to excellent promoters, plus they have the data, they have the technology, or the sort of reach, क्योंकि जो जियो टेलीकॉम से रीच मिल रहा है उनको, जो रिटेल से उनको रीच मिल रहा है, आई थिंक दैट्स सुपर। तो मुझे लगता है कि द अदर एनबीएफसीज का वैल्यूएशन आई थिंक विल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ जियो फाइनेंशियल, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये एक शायद मल्टी बैगर भी बन सकता है इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 4 to 5 years। 4 to 5 years में मल्टी बैगर हो सकता है। गुरमीत जी, मल्टी बैगर जियो फाइनेंस? नीरज जी, मल्टी बैगर का पता नहीं, बट स्केल डेफिनेटली अचीव करेगा। और एक क्रेडिट साइकिल चाहिए होती है आपको ना टेस्ट होने के लिए, आपका कलेक्शंस, आपका क्रेडिट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स। मुझे लगता है एक जब टेस्ट होगा कोविड जैसा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल्स चेंज होती है, क्रेडिट साइकिल्स भी बदलती है, तो वहां एक थोड़ा टेस्ट होगा। बट जो टीम उन्होंने स्टिच करी है बहुत अच्छी है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, एक जो सिनर्जी डेवलप होगी बिजनेसेस में वो बहुत देखने लायक है। आप वो स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, जो 25 करोड़ यूजर्स अपग्रेड कर सकते हैं पोटेंशियली 1000 रुपए में। अब उसके स्पिल ओवर इफेक्ट दोनों पे है, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन पे भी है, रिटेल सेल्स पे भी है और जियो के अपने रेवेन्यू पे भी। तो वो जो सिनर्जी आएगी उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा जियो फाइनेंशियल पे, पेनिट्रेशन में और रिटेल के सेल्स में। पूरा सेल्स फनल है कि जब आप किसी को स्मार्टफोन में मूव करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पार्टनरशिप से भी पैसे कमाते हैं। जो भी आप स्मार्टफोन पे फीचर करेंगे, आप अपने इकोसिस्टम पे पैसा कमाएंगे, चाहे जियो सिनेमा है, सावन है, और भी जो जियो के अपने प्लेटफॉर्म्स है। तो मुझे लगता है हमें इस बिजनेस को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके एक सेल्स फनल की तरह देखना पड़ेगा कि कितने बिजनेस उससे बेनिफिट होंगे। और मेरी नजर, क्योंकि अनुज ने रिलायंस के शेयर की भी बात करी जियो फाइनेंस के साथ, वो एक ट्रिगर और जो होगा वो जियो का रेवेन्यू होगा। जो उन्होंने नंबर की बात करी 1,19,000 करोड़ की, वो नंबर कैसे कैसे उसका फनल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम वायरलेस की भी बात कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड में कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। 15,000 कनेक्शन से कह रहे हैं 1.5 लाख कनेक्शन करेंगे पर डे। तो ये सेल्स फनल पे भी मेरा थोड़ा सा फोकस रहेगा और उसके बेनिफिट क्या होंगे बाकी बिजनेसेस।